आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 3। दोस्तों आज हम वृत्त और घनाभ, घन, गोला, बेलन आदि पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ दोस्तों, आपको कोई भी टॉपिक चाहिए कि मतलब कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7291084263 पर व्हाट्सएप कर दें। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर दें, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये है, एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का एरिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट, यानी पाई कांस्टेंट मान लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर गुणा आर बराबर एरिया। ये हमारे पास बच जाएगा। बस इसी के अनुसार अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, देखो इधर लिख देता हूँ मैं। हमारा होता है एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया, ठीक। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कांस्टेंट मान लेंगे तो हमारा बचेगा आर गुणा आर बराबर एरिया, ठीक। अब देखो, वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी 25% बढ़ा रहे हैं। तो देखो, एक बार आर के लिए, इस आर के लिए 100 था, त्रिज्या 100 थी, 125 हो गई, गुणा अब इस वाले आर के लिए लेंगे, त्रिज्या 100 थी और 125 हो गई, बराबर क्या निकालना, एरिया। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा। तो 100 से 100 काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 125 पंजे 625। तो कितना हो गया, x बराबर 625/4। काटेंगे इसको तो कैसे काटेंगे, देखो इसको काटेंगे तो 4 ही करना 4, कितना बच गया 2 और 2 22 हो गया, 4 पंजे 20, फिर 2 बच गया 5 है और 4 छंग 24। अब 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10%। और ये 100 से कितना अधिक है, 100 से 56.25%। यही हमारा क्या है, आंसर है। कौन सा, 56.25 की वृद्धि हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो इसकी चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, इसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH बराबर वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, यानी कि एक घनाभ की लंबाई अगर 20% बढ़ा दे, चौड़ाई 30% और ऊंचाई को 50% कम कर दे तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो,
क्या लिखा हुआ LBH, यानी L गुणा B गुणा H। तो हम देखो क्या लगाएंगे, पहले L के लिए देखेंगे 20% बढ़ा रहे, यानी पहले लंबाई 100 थी अब 120 हो गई, गुणा। वृत्त के लिए देखेंगे पहले 100 थी अब 130 हो गई, गुणा। पहले H 50 था वो 100 था, अब 50 कम हो गए तो 50 बचा, बराबर। वॉल्यूम पहले 100 था तो आज क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो काटेंगे 50 दूनी 100, ठीक, और 20 छंग 120, 20 पंजे 100, और 5 और 2 से एक 0 बनेगा, ये 0 काट देंगे, ठीक, और इस 100 से ये 100 काट देंगे। तो x बराबर कितना आ गया, 13 छंग 78, x बराबर 78%। 100 से कितना कम है, 100 से भाई साहब ये कितना कम है, 22 कम है, 22% कम है। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक वीडियो डेली अपलोड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन लिखा, एक घन के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक घन के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन की प्रत्येक भुजा मतलब जितनी भी भुजाएं होती हैं घन में सबको बढ़ा दिया जाए, और इसका आयतन क्या होता है घन का आयतन होता है A⁻3। आप समझ गए होंगे अब क्या करना है। देखो इसको A गुणा A लिख सकते हैं, बराबर वॉल्यूम। तो देखो इस A के लिए लेंगे तो 1/100 था अब 120 हो गया, गुणा 100 था 120 हो गया इस वाले के लिए। अब इसके लिए लेंगे 100 था 120 हो गया, बराबर 100 था, अब पता नहीं क्या होगा, ठीक। तो देखो 100 से 100 काट देंगे, और 0 से 0, इस 0 से ये 0, और इस 0 से ये 0। अब देखो 12 वार्यम 144 और 144 यानी 12 कितनी बार लिखा, 3। तो 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है x बराबर 12 का घन होता है 17 28, इतना होता है। और एक हमारा नीचे 0 है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा परसेंट आ गया। अब ये 100 से कितना अधिक है, 72.8% क्या है, अधिक। यही हमारा आंसर है। तो 72.8% की वृद्धि हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक गोले की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी गोले की त्रिज्या जब 10% कम हो गई तो इसका आयतन में क्या बदलाव होगा या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये होता है गोले का आयतन 4/3 πr³। तो देखो ये इतना जो है कांस्टेंट मान लेंगे इसको, ये कांस्टेंट है, बस r को लेंगे तो r को हम 3 बार लिख सकते हैं, r गुणा r बराबर b। आप समझ गए होंगे इसके सारे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। देखो 10% कम हो रहा, हर बार 10%
कम होता जा रहा है। तो पहले कितना लेंगे, पहले 100 था, आज 90 है, फिर 100 था, आज 90 है, 100 था, आज 90 है, बराबर वॉल्यूम 100 था, अब पता नहीं कितना है, कट गया, 1 2 1 2 1 1। तो x बराबर, देखो 9 का घन क्या होता है, 9 का घन, 9 का घन कितना होता है, 9 का घन होता है भाई साहब 729, और एक जीरो है नीचे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से भाई साहब कम है 27 पॉइंट, यानी 73 होता तो 27 बचता, 27 और ये 72.9 है तो एक और बच जाएगा पॉइंट के बाद, और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट्स करना ना भूलें, यानी कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हमें पता चले कि हम अपनी वीडियो हम अच्छे से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कि आपको पसंद आ भी रही है या नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन हमें ये दिया है, अगला क्या दिया है, एक सिलेंडर की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, उसका आयतन 28% कम हो जाता है, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सिलेंडर है कोई, ठीक, सिलेंडर की त्रिज्या अगर हमने 20% बढ़ा दी, ठीक, और उसके आयतन को 28% कम कर दिया, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछना चाह रहा है वो। तो सिलेंडर का पहले हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h बराबर v, यानी वॉल्यूम यानी आयतन, पाई r स्क्वायर h। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कांस्टेंट मानेंगे। अब ये रह गया तो क्या लिखेंगे, r गुणा h बराबर v, r गुणा h बराबर v। अब लगाते हैं, देखो इस r के लिए लगाएंगे तो 100 था त्रिज्या 120 हो गई, 100 थी त्रिज्या 120 हो गई, गुणा हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 100 थी, अब कितना प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम को 28% कम कर दिया, यानी 100 था अब 72 हो गया। ठीक, 28% कम कर दिया ना, तो 100 में से 72 बचा। अब देखो काटेंगे, 100 से 100 गया, और 1 2 1 1, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 छंग 72, ठीक, और 6 दूनी 12, और 2 से इसको काटेंगे 50, तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 50%, और ये 100 से कितना कम है, 100 से कम है ये 50%, सॉरी ये 50 लिखा है 50%, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 50% की कमी हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शंकु की त्रिज्या को देख लेते ऊपर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शंकु की त्रिज्या को यदि 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई शंकु है, उसकी त्रिज्या हमने 20% बढ़ा दी और ऊंचाई 50% बढ़ा दी, तो बोल रहा है कि इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h,
बराबर वॉल्यूम। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो इतना तो हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास, आर बचा और एच बचा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको हमें लेना ही नहीं है। तो हमारे पास बचा आर गुणा एच बराबर वी, ये हमारे पास बच गया। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो मान लीजिए इसके लिए लेंगे तो पहले त्रिज्या कितनी थी, 100 थी, और आज कितनी है 120। पहले त्रिज्या कितनी थी, 100 थी, और आज कितनी है 100, सॉरी यहाँ x लेंगे क्योंकि एक त्रिज्या, सॉरी देखो पहले 100 थी त्रिज्या, 120 होगी इस वाले आर के लिए गुणा, अब दूसरे वाले आर के लिए लेंगे 100 थी 120 हो गई गुणा, हाइट 100 थी, आज 50% बढ़ गई, और वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी 100 था और आज कितना होगा। तो देखो इसको काटेंगे, ये चीज खत्म। अब देखो 50 तिहाई और 50 धुनी, और ये 60 बार कट गया, ठीक। अब 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। 12 छंग 72, 12 छंग 72 कितना हो गया, 12 छंग 72, और 72 तिहाई कितने होते हैं, 72 तिहाई होते हैं 7 तिहाई 21, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर 216%, और ये 100 से कितना अधिक है, 100 से भाई साहब अधिक है 116%, जो हमारा आंसर होगा, यानी ये अधिक है, 116% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक, रेशियो से बनाना चाहें आप बना लोगे रेशियो से भी, लेकिन आप इसको ऐसे ही करें तो सही है, क्योंकि ऐसा करने से आपसे कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक अर्धगोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक गोला है, कोई अर्धगोला है, ठीक, और उसकी त्रिज्या को हमने 30% बढ़ा दिया, यानी कोई अर्धगोला था, उसकी त्रिज्या को हमने 30% अगर हम बढ़ा दें तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो संपूर्ण गोले का तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है संपूर्ण गोले का आयतन, लेकिन अर्धगोले का क्या होगा, देखो 4/3 है तो अर्धगोले का क्या होगा 2/3, यानी उसका आधा, तो अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, ठीक। अब इसमें देखो इसको मान लेंगे कांस्टेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट मान लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास आर क्यूब, तो आर को लिख लेंगे हम ऐसे बी, तो हम देखेंगे 30% बढ़ रहा है हर बार, तो 100 था 130 हो गया, अब 100 था 130 हो गया, अब 100 था 130 हो गया, बराबर वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी 100 था पहले और आज कितना होगा, तो एक ये कट गया, अब 1 1 1 और 1 0 से 1 0, x बराबर, देखो 13 का घन क्या होता है, 13 का घन निकालेंगे, 13 का घन क्या होता है, 13 का घन होता है 7912, ये 13 का घन है, और एक 0 था हमारा तो पॉइंट लगा दे नीचे, तो इस परसेंट में है, तो 100 से कितना अधिक है, ये 100 से अधिक है 119.7%, यानी वृद्धि हो रही है कितने की 119.7% की वृद्धि हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 7
सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, एक आयत का परिमाप को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है आयत का, 2l + b, ये पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप 2l + b। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए परिमाप ये होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो एक तो पेरीमीटर, एक साइड, पेरीमीटर साइड और डायगोनल, पेरीमीटर साइड और डायगोनल नो चेंज, नो चेंज, यानी ये तीनों चेंज नहीं होते। देखो जितना पेरीमीटर दे रखा उतना ही साइडों में वृद्धि होगी, क्योंकि देखो पेरीमीटर में अगर हम वृद्धि करते हैं तो हमें इसके बाहर करनी पड़ेगी, यानी गुणा 150/100, तो वो लंबाई में भी वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। देखो कैसे, मान लीजिए रफ कार्य करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास पेरीमीटर ये है 2l + b बराबर पेरीमीटर। देखो हम इनमें इसमें वृद्धि करेंगे पेरीमीटर में 50% की, तो 2l + b गुणा 150 ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये 150 देखो l के साथ भी आएगा, 150/100 प्लस, और ये b के साथ भी आएगा, यानी दोनों में वृद्धि होगी। देखो l में भी वृद्धि होगी और b में भी, अलग अलग होगी नहीं दोनों में। तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं कि पेरीमीटर दिया हो, साइड में वृद्धि दी हुई हो, डायगोनल में वृद्धि दी हुई हो, तो हम ऐसा क्या करते हैं, हम नो चेंज कर देते हैं, यानी कोई चेंज नहीं होगा। जो पेरीमीटर दे रखा वही साइडों में वृद्धि होगी, और जो पेरीमीटर में वृद्धि वही डायगोनल में वृद्धि, और डायगोनल में वृद्धि तो इसमें दोनों में वृद्धि, यानी सेम टू सेम, अगर तीनों में से कुछ भी दिया हो। तो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो जब इसमें भी देखो l में भी 50% वृद्धि, ठीक, और ब्रेथ में भी 50% वृद्धि, क्योंकि क्या है, नो चेंज है। मैंने अभी दिखाया था आपको कैसे हुई। तो बस अब क्या लगाएंगे, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत के, l b बराबर एरिया, l b यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई से देखो पहले l के लिए लेंगे, 50% वृद्धि हुई, 100 से 150 हो गई, गुणा फिर b ब्रेथ के लिए लेंगे, 100 से 150 हो गई, बराबर एरिया पहले 100 था, आज क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक कट गया, 1 2 1 2 15 15 225, कितना 15 15 200 225, और ये 100 से कितना अधिक है, और ये 100 से अधिक है 125%। ये क्या है, हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों हमारे पास। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप हमने अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के शुरू में ही दे दिया है, आप उस पर कॉल करें और हमें बताएं, या फिर आप उस पर व्हाट्सअप कर दें, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। देखिए क्या लिखा है, एक अर्धगोले की त्रिज्या को 37.2% बढ़ा दिया जाए तो उसके वक्रपृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है वक्रपृष्ठ का,
ये होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इतना, लेटरल सरफेस एरिया इतना। अब देखो इतना तो हम कांस्टेंट मान लेंगे, इसमें भी कांस्टेंट है तो r² और r² दोनों में है, यानी दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। जो उसका आंसर आएगा वही उसका आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम टू सेम होगा। तो इसलिए एक बारी कर लेते एक क्वेश्चन। देखो 37 सही 1/3 का मतलब होता है 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। कितना होता है? 3/8। देखो अब इसको 3/8 होता है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो 8 था और 3 की वृद्धि हो गई, हम ऐसे कर सकते हैं 8 था 3 की वृद्धि होगी यानी 11 हो गया, फिर 8 था 3 की वृद्धि होगी यानी 11 हो गया, ठीक, बराबर। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा आप इसमें देखेंगे। कितना प्रभाव पड़ा? पहले 100 था और आज कितना है, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसका वर्ग कितना होता है? x बराबर कर लेंगे, x बराबर 121/8 और ये 100 बटे में था, इधर आके क्या पहुंच जाएगा? गुणा में 8, 121/8 गुणा 8 वर्ग कर लिया। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 की जब हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 25 का 5, 25 दूनी 50 और 2 52 और 25 का 25 और 5 30 बटा में 16। अब 16 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 का 16 और 16 14 बच गया, 142 हो गया और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 142 में से 128 जाएंगे तो 14 बचेगा, 145 हो गया और 16 नमा 144 और 1 बचा तो 1/16। 100 से कितना अधिक है ये? देखो 100 से कितना अधिक है? 100 से अधिक है 891/16% अधिक है। तो क्या है हमारा आंसर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कितनी वृद्धि हुई? 89 सही 1/16 ये हमारी वृद्धि हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घन के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये क्या है? घन है, ठीक है। इसकी लंबाई को हमने 33 सही 1/3% बढ़ा दें तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी घन के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम इतना उसकी लंबाई को बढ़ा दें, ठीक। विकर्ण की लंबाई को बढ़ा दें जब हम घन की, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसमें ना संपूर्ण बोला है ना लेटरस बोला है, ठीक है, ना टोटल बोला है ना लेटरल सरफेस एरिया बोला है, इसमें खाली विकर्ण बोला है। अब देखो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है डायगोनल होती है, मतलब √3a ये होती डायगोनल। अब देखो इसमें हम 33 सही 1/3% की वृद्धि करें तो क्या होगा? ए में वृद्धि हो जाएगी, यानी भुजा में वृद्धि हो रही है, ठीक। अब भुजा में वृद्धि हो रही तो क्षेत्रफल क्या होता है?
देखो अगर हम टोटल की बात करें, अगर हम लेटरस की बात करें, लेटरस सरफेस एरिया की, तो होता है 4a²। और टोटल की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो होता है 6a²। तो इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि कौन सा ज्ञात करना कौन सा नहीं, तो हम तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। देखो ये दोनों कांस्टेंट है, a² बच रहा है, तो a गुणा a होगा। ठीक, अब देखो लगा देंगे, पहले a के लिए लगाएंगे 33 सही 1/3, इसका हम मान ही निकाल लेते हैं। 33 सही 1/3% का मान होता है हमारा 1/3, यानी 3 था 1 बढ़ जाएगा, तो 3 था और 1 बढ़ गया 4 हो गया, फिर 3 था 1 बढ़ गया 4 हो गया, बराबर एरिया हमारा 100 था, और आज हमें पता नहीं कितना है, आज हमें ज्ञात करना है। तो 4 चौक 16, x बराबर हो जाएगा हमारा 4 चौक 16/9, 16/9, और 100 से इधर गुणा हो गया तो 1600 हो जाएगा। अब 9 से इसको काटेंगे तो देखो 9 × 9 कितना बचा, 7 बचा, 70 हो गया, 9 7 63, फिर 7 बचा, 9 7 63, और फिर 7 बचा, 7/9%। 100 से कितना अधिक है, 100 से अधिक है 77 सही 7/9% अधिक है, और यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इसमें क्या बोला, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में से, कोई बेलन है, ठीक, उसकी त्रिज्या है और ऊंचाई है, उसमें से प्रत्येक को 18% बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक को कितना बढ़ा रहे हैं, 18%। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम अगर सब में 18% बढ़ा दें तो। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr और h+r। ठीक, अब देखो ये तो कांस्टेंट होगा, अब इसको लेंगे तो कैसे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RH+r²। तो हमें ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बढ़ाई है, तो हम इसको ले लेंगे खाली, कैसे, यानी 100 था 118 हो गया, गुणा 100 था 118 हो गया, बराबर 100 था, आज पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा, तो काटेंगे। 118 का वर्ग क्या होता है, 118 का वर्ग क्या होता है, 118 का वर्ग होता है 42931, ये होता है स्क्वायर, और नीचे 100 है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, परसेंट। 100 से कितना अधिक है, 100 से अधिक है 39.24% इंक्रीज हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो इसको हम ऐसे भी कर लो, चाहे 18 + 18 गुणा 18/100। देखो 18 दूनी 36 प्लस और 18 324 यानी 3.24। तो देखो कितना हो गया 39.24% इंक्रीज, या डायरेक्ट आ गया, ये भी आंसर सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, हर टॉपिक पर वीडियो देंगे आपको।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हमने अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दें उस क्वेश्चन को, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, वो भी बहुत शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, जो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।